students, we are continuing the first chapter of supplementary A Triumph of Surgery. अभी हमने पढ़ा था कि जो मिस्टर हैरियट हैं वो मिसेस पम्फ्री को कॉल कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं कि अब आपका वेट हो रहा है, जो लिटिल डॉग है वो आपका वेट कर रहा है, अब वो ठीक है, आप उसे आकर ले जाइए. तो नेक्स्ट स्टार्ट. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट लंबी चमकती हुई गाड़ी, क्योंकि वो बहुत रिच थी मिसेस पम्फ्री, 30 फीट लंबी चमकती हुई गाड़ी आउटसाइड द सर्जरी, हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी. द चॉफर ओपन द डोर. ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला. एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और मैंने देखा कि अंदर जो मिसेस पम्फ्री थी वो गाड़ी के अंधेरे में बैठी हुई मुझे दिखाई दी. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर. और उन्होंने अपने हाथों को टाइटली पकड़े हुए था, यानी नर्वस थी वो. हर लिप्स ट्रैम्बल्ड. और उनके जो होंठ थे वो कांप रहे थे. ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ. उन्होंने कहा मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताइए. इज ही रियली बेटर. क्या वो वास्तव में ठीक हो गया है? यस ही इज फाइन. हाँ वो अच्छा है. देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं. आई विल गो एंड फेच हिम. मैं जाऊंगा और उसको ले आऊंगा. आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. मैं घर से होता हुआ गार्डन में गया. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. मैं गया गार्डन, घर से होता हुआ गार्डन में गया. मास ऑफ डॉग्स, जो डॉग्स का ग्रुप था वो वहाँ पर मेरे चारों तरफ, लॉन में चारों तरफ था. और बीच में उनके, देयर मिडिस्ट, उनके बीच में कान फड़फड़ाता हुआ, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग, पूंछ हिलाता हुआ, छोटा गोल्डन कलर का ट्रिकी खड़ा हुआ था. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिथ. इन 2 हफ्तों में उसने अपने आप को बहुत ही फ्लेक्सिबल कर लिया था. हार्ड मसल्ड एनिमल, एक बहुत ही मोटा और बहुत हार्ड मसल एनिमल से अपने को बहुत फिजिकली उसने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर लिया था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. सभी लोगों से वो घुल मिल गया था. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और एक्सरसाइज वो वहाँ पर करने लगा था. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. और जो उसकी चेस्ट थी वो ऑलमोस्ट ज़मीन से टच होती हुई थी, यानी कि ब्रश करती, यानी इसके बाल जो थे वो ज़मीन को ब्रश करते हुए चलते थे. आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. मैंने उसको उठाया और गली से होते हुए घर के सामने आ गया. द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. और जो चॉफर था, जो ड्राइवर था, वो अभी तक कार का दरवाज़ा पकड़े हुए था, खोले हुए था. एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप. और वो क्या हुआ, जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो क्या किया, मेरी गोदी से उतरकर बहुत ही तेजी से एक विशाल छलांग लगाकर अपनी मालकिन यानी मिसेस पम्फ्री की गोद में चढ़ गया. शी गेव अ स्टार्टल्ड, ओह शी गेव अ स्टार्टल्ड, वो एकदम चकित होके बोली ओह. एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, अपने को बचाते हुए. एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, वो उनके ऊपर चढ़ रहा था. लिकिंग हर फेस, उनके फेस को चाट रहा था. एंड बार्किंग, और उन पर प्यार से भौंक रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इसी एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. मैंने चॉफर को कहा कि आप अंदर से इसका बेड, इसके टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, ये सारी चीज़ें ले आओ. नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से कोई भी चीज़ यूज नहीं हुई थी. एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार मुड़ी, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. मिसेस पम्फ्री ने विंडो से अपना सर बाहर निकाल के, यानी झुक के देखा. टीयर्स शोन इन हर आइज, जो आंसू थे वो उनकी आंखों में दिख रहे थे. हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके होंठ कांपे. ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उन्होंने रोते हुए कहा, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, कैसे आपको धन्यवाद दूं. दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये जो जीत है ये आपकी सर्जरी की है.
students, now your chapter has completed. Thank you.